नमस्कार, आप रवि लाइव देख रहे हैं और मैं पीयूष। लोकसभा के चुनाव खत्म हो गए हैं, मंत्रिमंडल का बंटवारा हो गया है। बिहार के हाथों में क्या आया है आपको और सबको सब पता है। सबसे बड़ी बात है नीतीश जी जो है वो ढंग से चीज़ों को निगोशिएट क्यों नहीं कर पाए बीजेपी के साथ। क्या कारण ऐसा हो सकता है कि जो मंत्रालय भी मिला है जेडीयू को वो उस लायक नहीं मिला है जिस लायक वो मिलना चाहिए। आप गठबंधन के सरकार में हैं, नीतीश जी की अच्छी स्थिति है उस गठबंधन में, और अगर वो चाहें तो सरकार बन सकती है, सरकार गिर सकती है। इंडिया की तरफ जाएं तो उनकी मजबूती बढ़ जाएगी। ऐसी स्थिति में भी नीतीश जी बीजेपी के साथ एक अच्छा डील क्यों नहीं कर पा रहे हैं। उसका कुछ मोटा मोटी कारण जो समझ में आता है, प्रशांत किशोर ने एक अच्छी बात कही थी कुछ दिनों पहले कि नीतीश जी कोई बड़ा मंत्रालय इसीलिए नहीं मांग रहे हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि उनसे बड़ा कोई नेता न बन जाए पार्टी में। हो सकता है इसमें सच्चाई हो, लेकिन जो राजनीतिक गलियारों में जो बात हो रही है उसमें इसमें सच्चाई की कुछ खास मतलब कितने % सच्चाई है इस पे तो अभी चर्चा नहीं हो सकती है। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जो डील करना चाहिए था बीजेपी के साथ उनको वो डील नहीं कर पा रहे हैं। उसकी क्या वजह है? पिछले दिनों जो प्रशांत जी थे उन्होंने एक बात कही थी कि नीतीश जी नहीं चाहते हैं कि उनकी पार्टी में उनसे बड़ा कोई नेता बन जाए, और अगर कोई मंत्रालय उनको बड़ा मिल जाए, ज़्यादा काम करने का मौका मिल जाए उनको, तो नीतीश जी से बड़ा नेता वो बन जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा है, लेकिन अगर एक मिनट के लिए है भी तो ये बड़ा कारण नहीं हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो जस्ट लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसके बाद बिहार के विधानसभा चुनाव हैं, और बिहार के विधानसभा चुनाव में वो एक अच्छी डील करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बीजेपी से ज़्यादा सीटें उनको मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे, जैसे पिछली बार उनकी स्थिति ऐसी हुई थी जो चिराग पासवान अलग से चुनाव लड़के करीब उनको 40 से 45 सीटों पर समेट दिया था, वैसी स्थिति अब किसी हालत में नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं। इसीलिए वो लोकसभा में मंत्रिमंडल पर उनका कोई ध्यान नहीं है, उनका फोकस ही नहीं है। उनका फोकस पूरी तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर है। वो चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव भी जल्द से जल्द हो जाए ताकि एक नया जो दल है प्रशांत किशोर का जनसुराज के रूप में, वो उनको भी ज़्यादा समय नहीं मिले स्प्रेड करने में, लोगों तक अवेयरनेस फैलाने में, मजबूत होने में, और जल्दी से जल्दी चुनाव हो और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जेडीयू जीत के वापस आए। अगर जेडीयू 120-110 सीटें लेने में कामयाब हो जाती है, यानी बीजेपी से ज़्यादा सीटें लेने में कामयाब हो जाती है विधानसभा चुनाव में, और 80-85 सीटें जीतने में कामयाब हो जाती है, तो वापस से जेडीयू की स्थिति वैसी ही हो जाएगी जैसे कभी 2005-2010 में हुआ करती थी। तो नीतीश कुमार का यही सोच है मेरे हिसाब से, जितना मैं जानता हूं उनको उस हिसाब से, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आपको कुछ इस तरीके की चीज़ें भी दिखेगी। हो सकता है कि नीतीश कुमार कुछ नाराज़ भी दिखे, हो सकता है कुछ हैरान करने वाली बातें भी उनके मुंह से निकले, और ये सब जो होगा वो पॉलिटिकल प्रेशर बनाने के लिए होगा। और ये सारी चीज़ें पूरी तरीके से डिपेंड करेगी कि विधानसभा में उनकी पोजीशन कैसी होगी। अमित शाह के साथ वो अच्छे तरीके से डील कर सके, प्रधानमंत्री के साथ अच्छे तरीके से डील कर सके, और एक बेहतर डील जो है वो जेडीयू के साथ भी हो आगामी विधानसभा चुनाव में। और मुझे लगता है कि किसी हालत में नीतीश कुमार 100 और 110 सीटों से कम पे नहीं जाएंगे, और उनकी पूरी कोशिश होगी कि 70 से 80 सीटें उनके झोली में रहे, और फिर से वापस से वो बिहार में किंग मेकर की स्थिति में रहें। जिधर जाएं सरकार उधर बने। वो नहीं चाहते हैं, किसी तरीके से नहीं चाहते हैं। देखिए, देश वो जान रहे हैं कि अगर हम इंडिया गठबंधन में भी जाएंगे तो मुझे क्या मिल सकता है, और अगर अभी एनडीए के साथ भी हैं तो मुझे क्या मिलेगा। लेकिन बिहार जहाँ वो मजबूती से हैं, और बिहार में इतने दिनों से मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, और वो मजबूती से भी हैं, तो वो नहीं चाहते हैं कि उस मजबूती को वो कम करें। तो अगर ढंग से आप इस बात को समझिएगा तो आपको ये पूरा निचोड़ समझ में आएगा कि उनका पूरा फोकस जो है बिहार विधानसभा चुनाव में है, उसमें मजबूती पर है, और वो मजबूत जेडीयू को जमीनी स्तर पर, ग्राउंड लेवल पे मजबूत करना चाह रहे हैं, और दूसरी उनकी एक चाह
ये भी है कि प्रशांत किशोर जिस स्पीड से जनसुराज को ज़मीनी स्तर पर लेके जा रहे हैं, चुनाव बहुत पहले हो जाए, नवंबर से मार्च के बीच में चुनाव हो जाए और प्रशांत किशोर को ज़्यादा समय नहीं मिल पाए, ज़्यादा सीटें नहीं जीत पाए, ताकि 5 साल तक, आगामी 5 साल तक प्रशांत किशोर अपनी पार्टी को होल्ड कर पाए, नहीं कर पाए, उसमें तोड़ फोड़ हो, कुछ लोग आए जाए, जिस स्पीड में अभी हैं वो स्पीड उनकी बरकरार नहीं रहे। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार यही सोच रहे हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, हम आपकी राय पे अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।